नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची के हुंडरू फॉल में बिना अनुमति के चला जा रहे हैं नाव, घट सकती है पर यह घटना। दरअसल आपको बता दें कि 50 रुपए खातिर हुंडरू फॉल के डेंजर जोन में बिना प्रशासनिक इजाजत के कुछ लोग नाव चला रहे हैं। फॉल का सबसे अधिक खतरनाक जोन भंडारदा में बिना लाइफ जैकेट की क्षमता से अधिक पर्यटकों को नौका विहार कराया जा रहा है। कई नाव टायर व टिप से बनाए गए हैं। इसी तरह एक लकड़ी का भी नाव फॉल में चला जा रहा है। हाल ही में एक बोट भी यहाँ उतार दिया गया है। सुबह शाम तक बगैर लाइफ जैकेट के पर्यटकों को घुमाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ कुल 3 बोटों का संचालन हो रहा है। नाव चलाने वाले प्रशिक्षित नहीं है। इस तरह यहाँ खतरनाक जोन में पर्यटकों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। झारखंड पर्यटन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि हुंडरू में 3 जोना हिरनी दसम के नीचे व पंचघाट में एक नाव चला जा रहे हैं। नाव चलाने वालों में उनसे किसी तरह की लिखित अनुमति नहीं ली है। यदि किसी तरह की घटना घटती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। झारखंड के युवाओं को है नए साल की उम्मीद। 1 लाख से अधिक मिलेगी सरकारी नौकरियां। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के युवाओं को नव वर्ष 2023 में नौकरियों की उम्मीद है। रोजगार की आस में बैठे युवाओं के लिए यह वर्ष नियुक्तियों का वर्ष हो सकता है। 1 लाख से अधिक पदों पर इस वर्ष नियुक्तियां हो सकती है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित है। सरकार जल्द ही नई नीति के साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कर रही है। कई लंबित प्रतियोगी परीक्षाओं को नए सिरे से सरकार लाने के लिए विचार कर रही है। जेएसएससी संचालन परिषद संबोधन नियमावली 2021 को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद इसके तहत चल रही सभी नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके हित में ये फैसला लेगी। जिन नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित किया गया है उन पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में वर्ष 2023 की प्रथम तिमाही राज्य के युवाओं के लिए काफी अहम है। इसमें स्थगित नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। राज्य में आगे की नियुक्ति प्रक्रिया कैसे पूरी होगी इसको लेकर भी सरकार का नीति जनवरी 2023 में स्पष्ट हो जाने की संभावना है। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट के लिए नहीं बना आयोग, जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के पंचायत और नगर निकाय चुनाव में ओबीसी या पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की पहल शुरू नहीं की गई है। ट्रिपल टेस्ट में आरक्षण के लिए स्थानीय निकाय के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच के लिए आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 19 जनवरी को राहुल रमेश बाग बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि कोई भी राज्य सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराए चुनाव में आरक्षण नहीं दे सकती है। उच्चतम न्यायालय ने मई महीने में भी मध्य प्रदेश सरकार के एक मामले में सुनवाई के पूर्व आदेश को दोहराया। हालांकि अब तक राज्य में ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग का गठन नहीं किया गया है। राज्य में ट्रिपल टेस्ट नहीं होने तक ओबीसी को पंचायत या नगर निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट होने तक पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित सीट को सामान्य कैटेगरी में मानकर चुनाव कराया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट नहीं होने से ही पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया था। नगर निकाय का चुनाव भी ओबीसी आरक्षण के बिना ही किया जा रहा था, लेकिन मेयर के पद पर आरक्षण को लेकर उभरे विवाद के बाद निकाय चुनाव टाल दिया गया। जॉलीवुड एक्ट्रेस ईसा आलिया मामले में पति और देवर गिरफ्तार। जीपीएस और गूगल के सहारे जांच कर रही बंगाल पुलिस। दरअसल आपको बता दें कि जॉलीवुड अभिनेत्री ईसा आलिया की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी पति प्रकाश कुमार और देवर संदीप कुमार को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी पति अपने बयान पर अभी भी अडिग है, पर पुलिस का दावा है कि वो झूठ बोल रहा है। पुलिस इस मामले की तह तक जानना चाहती है। पुलिस की एक टीम जल्द ही रांची आएगी। दूसरी ओर पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार घटना वाले दिन हावड़ा में प्रवेश करने से पहले ही ईसा को मौत की घाट उतार दिया गया था। फोरेंसिक नमूनों की जाँच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई बातें सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईसा जब कार में पिछली सीट पर सो रही थी तभी आरोपी प्रकाश ने उसे गोली मारी। यह भी पता चला है कि मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे आरोपी प्रकाश टैगोर हिल के पास स्थित अपार्टमेंट में अपनी i20 कार में पत्नी ईसा व 2 साल की बेटी नित्या को लेकर कोलकाता के लिए रवाना हुआ था। ईसा का यहाँ कोलकाता में एक डांस प्रोग्राम था, साथ ही बेटी के जन्मदिन की शॉपिंग भी करनी थी। पुलिस आधुनिक तरीके से कार के अंदर एक दृश्य को समझने की कोशिश में है। इसमें जीपीएस व गूगल की मदद ली जा रही है। समेत शिखर जी को लेकर देश भर में उबाल, सड़क पर उतरा जैन समुदाय, जाने क्या है विवाद। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर जैन समुदाय के बीच भारी आक्रोश है। सरकार के फैसले को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। इस फैसले के विरोध में जैन समुदाय के लोग रविवार को बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और अपना विरोध दर्ज कराया। जैन समुदाय के लोगों ने मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली के इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग जमा हुए और इस फैसले को वापस लेने की अपील की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जैन समाज का एक प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंपने राष्ट्रपति भवन पहुंचा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि झारखंड सरकार ने समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित कर जैन समाज की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। राज्य सरकार का यह फैसला जैन समाज की भावनाओं को ठोस पहुंचाने वाला है। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने से इस तीर्थ स्थल को भारी नुकसान होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि झारखंड सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेनी चाहिए।
आदिवासी बचाओ महारैली 26 फरवरी को रांची। कुर्मी को एसटी बनाने का होगा विरोध। दरअसल आपको तो कुर्मी को आदिवासी बनने की कयावत के खिलाफ राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक कमरटोली स्थित धूमकड़िया सभागार में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि इस षड्यंत्र के खिलाफ 26 फरवरी को रांची में आदिवासी बचाओ महारैली आयोजित की जाएगी। इस मुद्दे पर आदिवासी संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति और भारत सरकार से मिलेगा। बैठक में कहा गया कि झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल में विभिन्न जगहों पर सांकेतिक विरोध के रूप में पुतला दहन किया जाएगा। इसके तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का पुतला दहन होगा। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आदिवासी संगठनों का साझा मंच आदिवासी समन्वय समिति के नाम से एकजुट होकर आंदोलन किया जाएगा। बैठक में आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी अधिकार रक्षा मंच, आदिवासी जन परिषद, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी युवा शक्ति, राष्ट्रीय आदिवासी मुंडा परिषद आदि संगठन में शामिल हुए। पंकज मिश्रा की फिर बिगड़ी तबीयत, जेल से रिम्स में किया गया भर्ती, जांच एजेंसियों को बढ़ा दी गई निगरानी। दरअसल आपको बता दें कि 1000 करोड़ के अवैध खनन से अर्जित राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री की विधायक पत्नी पंकज मिश्रा को शनिवार को एक बार फिर रिम्स में भर्ती कराया गया है। पेशाब में जलन और पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें इमरजेंसी में लाया गया है। फिलहाल उन्हें पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी वह 30 जुलाई से 4 दिसंबर तक रिम्स में भर्ती थे। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि डॉक्टर मृत्युंजय सरावगी की देखभाल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर सरावगी ने बताया कि यूरिन जांच के लिए सैंपल लिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उनका इलाज होगा। पंकज मिश्रा को 4 दिसंबर को रिम्स से सीआईपी में शिफ्ट किया गया था। यहाँ 15 दिन इलाज के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। बता दें कि पंकज मिश्रा कई दवाओं के सेवन का आदी हैं, जिससे उनमें बिहेवियर चेंज दिख रहे हैं। अब यह जांच जरूरी है कि आखिर इन दवाओं का कितना इफेक्ट पड़ा है। इसी को लेकर उसे रिम्स से सीआईपी में भेजा गया था। रिम्स में इलाज के दौरान पंकज मिश्रा की संदिग्ध गतिविधि पर ईडी की नजर थी। सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य स्थान से मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने पाया कि पंकज मिश्रा को गैर कानूनी तरीके से मोबाइल उपलब्ध कराया गया था, जिससे करीब 500 कॉल किया गया था। बक्सर से कोलकाता व गिरिडीह के बुचड़खानों तक पशु सप्लाई, जगदीशपुर बन रहा अवैध पशु कारोबार का बड़ा केंद्र। दरअसल आपको बता दें कि संदाल परगना से बांग्लादेश तक पशुओं की तस्करी के साथ साथ देवघर के रास्ते कोलकाता व गिरिडीह के बुचड़खानों में पशुओं की तस्करी हो रही है। मधुपुर से कुछ दूरी पर बुढ़े थाना क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों पशुओं का बड़ा हाट के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। सूत्र के अनुसार जगदीशपुर में बिहार के बक्सर व चासा से बड़े पैमाने पर चकाई व देवीपुर होते हुए पशुओं का बड़ी खेप पहुँच रही है। प्रत्येक गुरुवार को जगदीशपुर में ट्रक के जरिए गाय, बैल, बाछा आदि पहुँचे जा रहे हैं। यहाँ से प्रत्येक माह करीब 6 से 8 करोड़ रुपए के पशुओं का कारोबार होता है। रात में अधिकांश पशुओं को ट्रकों में लोडकर चतरा, जमताड़ा, गोविंदपुर, जीटी रोड के रास्ते कोलकाता के लाइसेंसी बुचड़खानों में भेज दिया जाता है, जबकि कुछ पशुओं की खेप ट्रकों में लोडकर गोडिया व अहिल्यापुर के रास्ते गिरिडीह के अलग अलग इलाके में भेजी जा रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।